हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हम फ्रांस में हैं अभी। हमारा जो लोड था हमने बेल्जियम से उठाया है। आज कीवी लोड किए हैं, करीब 20 पैलेट। बड़ा हेक्टिक डे रहा। एक अनलोडिंग किया, अनलोडिंग करके हम सीधा बेल्जियम में अनलोडिंग था हमारा। बेल्जियम में अनलोडिंग करके बेल्जियम में ही एक पोर्ट पे गए थे हम। वहाँ से भाग दौड़ करके रजिस्ट्रेशन में करीब 1 घंटा लग गया। फिर 1 घंटे बाद में हमारे अंदर पीछे पैलेट रखे हुए थे, तो मैनेजर का मैसेज था कि पीछे से उनको जस्ट लास्ट में आगे लगा दो सब सारे पैलेट्स को। सो फिर एक एक को उठा के हमने सारे पैलेट्स जमा करे। 33 आगे फ्रीगो के जो अंदर टेम्परेचर का फ्रीगो चलता है ट्रेलर में, जस्ट उसके नीचे की तरफ सारे 2 लेन में आड़े करके हमने उनको जमाया। एक एक को उठाकर तो पूरे पसीने पसीने हो गए थे। तो 1 घंटा उसमें ख़राब हो गया गाइज। फिर वहाँ से हम निकले करीब 11 बजे लोड करके, और अभी खाना खाया हमने पार्किंग में रोक के। अभी देख सकते हो हम फ्रांस में ही हैं। फ्रांस में हम घुस गए हैं, लेकिन हमने बेल्जियम प्रायोरिटी था इसलिए यहाँ पे डीजल पूरा फुल किया। करीब 800 लीटर हमने डीजल लिया। एड ब्लू के लिए फ्रांस है, तो फ्रांस में एड ब्लू कहीं पे भी हम देखेंगे जैसे ही मौका मिलेगा। सो गाइज, अभी हम इटली की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो खूबसूरत मौसम है। जब भी जिस भी समय हम यहाँ से कितनी भी बार गुजरे गाइज, हमेशा यहाँ से आपको ये देखने को बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि हर टाइम एक सूरज की डायरेक्शन अलग होती है। सुबह का एक अलग वीडियोग्राफी होता है यहाँ पे, दोपहर का अलग होता है, शाम का अलग होता है। अभी एकदम 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, तो अभी एक तरह से दोपहर टाइम का है। इसका एकदम शाइनिंग, सर के ऊपर सूरज है इसलिए रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्लियरिटी देख सकते हो आप। पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हैं, माउंटेन्स भी क्लियर दिख रहे हैं, और आप आसमान देख सकते हो एकदम ब्लू कलर का, समझ रहे हो, वाइट बादलों के साथ में एकदम हैंगिंग है। एकदम सर्कस का जो अंदर का पंडाल होता है ना, एरिया होता है, उस तरह से एकदम से पूरा दिख रहा है। सारे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। आज है फ्राइडे गाइज। सो भाग दौड़ इतनी हो रही है कि सैटरडे आ रहा है कल परसों, तो उसकी वजह से लोग भाग है ना डेस्टिनेशन वैकेशंस पे जा रहे हैं। यहाँ पे भी स्कूल्स के वैकेशंस भी पड़ गए हैं बच्चों के। सो वो गाड़ियाँ, कारें बहुत देखने को मिल रही है आपको। ट्रक्स कम है आज इस रूट पे, वैसे ट्रक कम आते हैं क्योंकि हम वही टनल के थ्रू निकलेंगे, फ्रेंच वेस्ट टनल के थ्रू, जो 12 किलोमीटर लंबा है। सो उसका भी आपको अगले व्लॉग में अपडेट देंगे कितना क्या लंबा है कैसा है, क्योंकि आज अगर डे में ही पहुँच गए हम तो डे में अच्छा सूट होगा गाइज। हमेशा मोस्टली हम नाइट में क्रॉस करते हैं उसको, तो टाइम लग जाता है, और नाइट में आपको पता है पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। सो गाइज, एक सब्सक्राइबर है गाइज राजस्थान से, उन्होंने पूछा है कि क्या वहाँ आने के बाद में डॉक्यूमेंट आपके एक्सपायर हो गए तो क्या क्या पुलिस एक्शन करती है। तो भाई सीधी सी बात है, जैसे मेरे ही हॉस्टल में एक बंदा था, जब मैं वहाँ डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवा रहा था, तो वो बंदा स्टूडेंट था, उसके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर्ड हो गए थे, तो उसको भाई सीधा वो इमिग्रेशन वाले आए, पूरा चैनल वगैरह लेके, मतलब पूरा मीडिया लेके आए। 10-12 जने 2 गाड़ी लेके आए, ऐसे ले आए जैसे कि वो कोई खूंखार आतंकवादी हो, समझ रहे हो। उसको चारों तरफ से घेर लिया, पीछे हाथों में कतकड़ी लगा दी भाई, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरा फिल्मिंग किया करीब आधे 1 घंटे का भाई। वो पेपर में भी आया था ना, क्योंकि वहाँ लीगली रह रहा था। तो उसको लेके फिर पुलिस थाने गए, पुलिस थाने लेके उसको सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया भाई। 7 दिन में आप किसी भी कंपनी में वर्क परमिट लेने के लिए अप्लाई करो, अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो ऐसे होता है। सेम सिचुएशन एक ड्राइवर के साथ भी हुई, तो वो किसी दूसरी एजेंसी के थ्रू आया था, वीज़ा भी लग गया था, कंपनी ने वर्क परमिट भी दे दिया था, लेकिन वो आया था पार्टनरशिप के थ्रू, मतलब कि वो इंडिया में जो एजेंसी थी उसमें 2 पार्टनर थे, तो एक पार्टनर अलग हो गया, तो जो अलग हो गया उसके थ्रू वो आया। सो जो पहला पार्टनर था वो रेगुलर दे रहा था यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ मेरी कंपनी में, तो उसने क्या है ऑब्जेक्शन कर दिया यहाँ कंपनी से कि ये मेरे पार्टनर के थ्रू आया जो कि मेरे से अलग हो चुका है। ठीक है, इसका वीज़ा लगा, आपने वर्क परमिट इशू किया, लेकिन आप अपना वर्क परमिट कैंसिल करें और उसको झटका देने के लिए मेरे पार्टनर को, तो भाई कंपनी ने वर्क परमिट कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई ज़्यादा एम्प्लॉयज़
ये भेजता है और ये बहुत टाइम से भेज रहा है, तो पुराना इनका एजेंसी है, एजेंट है एक तरह से इंडिया से, समझ रहे हो। सो कंपनी यहाँ की, मेरे कंपनी मानेगी, 3 बार मानेगी इसकी बात। सो भाई उसके पार्टनर का वर्क परमिट, बंदे का वर्क परमिट कैंसिल कर दिया, तो उसके पार्टनर को भी शॉक्ड हुआ। और फिर वो बंदा मेरा ही जानकार था, तो बेचारे को, उसको वही पुलिस आई लेके चली गई, क्योंकि जब वर्क परमिट कैंसिल करते हैं तो उनका कंपनी का भी हक बनता है। वो चला के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को है ना कॉल करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक एम्प्लॉई है, यहाँ पे है, यहाँ ठहरा हुआ है, आप जाके उसका इन्वेस्टिगेशन करो, हमने वर्क परमिट कैंसिल कर दिया। तो फिर इमिग्रेशन वाले आए, 2 पुलिस वाले आए, वो सबको, हमारे को भी चेक किया, मैं भी वहीं था, सबके आईडी वगैरह चेक करे, किसी को हिलने तक नहीं देते हैं भाई। और वो बंदे का, उनको पता चल ही गया था कि यही बंदा जिसका वर्क परमिट कैंसिल हुआ, तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए। उसको भी पता नहीं था भाई वीज़ा के बिहाफ पे, वो तो मर्जी से रह रहा था, वो तो ये सोच रहा था कि हाँ कंपनी प्रोसेस चालू कर रखा है, टाइम लगेगा 5 से 10 दिन। तो उसको तो किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि आपको वर्क परमिट हमें कैंसिल करने जा रहे हैं। सो भाई वो तो शाम का टाइम था, रेस्ट कर रहा था, उसको उठा के ले गए, हम भी घबरा गए थे, ले गए थाने में। हमें पता था कि 2-3 घंटे में छोड़ देंगे इन्वेस्टिगेशन करके। तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ गाइस, उसको 2 घंटे में इन्वेस्टिगेशन किया, वापस से उसको छोड़ के गए वहीं पे होटल में। उसको बोला गया कि 7 दिन तक, आप हफ्ते भर तक आप इधर उधर नहीं जाना है, आपको वर्क परमिट लेना है तो किसी कंपनी से कांटेक्ट करें और उसके बिहाफ पे ही आपका आगे प्रोसेस होगा। वीज़ा है लेकिन वर्क परमिट कैंसिल है ना, तो बिना वर्क परमिट के वीज़ा कैंसिल माना जाता है। सो फिर उसने भाई ट्राई किया, लेकिन उसका मेरी कंट्री में हो नहीं पाया, और जिस एजेंसी ने भेजा था तो फिर उसने उसको उस कंट्री से निकाला, उस कंट्री से दूसरी लिथुआनिया कंट्री में भेजा, और लिथुआनिया कंट्री में फिर उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे तैयार करवाए, क्योंकि इसके पास वीज़ा तो शेंगेन वीज़ा था ना एक तरह से। तो उसके बिहाफ पे फिर उसको, मतलब उसका 2 से 3 महीने ख़राब हो गया गाइस। सो ऐसी सिचुएशन होती है गाइज। आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहें। सो डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं भाई यहाँ पे, जब भी एक्सपायर होने आए तो पहले ही आप कंपनी को अवगत करवाएं। उनके लाइजनिंग जो भी मैनेजर्स होते हैं, वो आपका पैसा लगता है, वो आपका करवा देते हैं, ठीक है। सो गाइज देख लो, आप ऑस्ट्रिया में चल रहे हैं, सॉरी फ्रांस में चल रहे हैं अभी, एकदम मस्त वाला मौसम है। अब बस इस रूट पे क्या है, पार्किंग्स कम है। अगर पार्किंग मिले तो हम आराम से गाड़ी को पाउजा भी ले सकते हैं अभी 9 आवर्स 24 आवर्स का, लेकिन इस रूट पे पार्किंग बहुत कम है भाई, और जो है वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहती है। एक पार्किंग देखिए गाइज, हमने इस पे जस्ट टनल से पहले है ना, 40 किलोमीटर पहले एक पार्किंग है भाई, शानदार लेक है वो उसी के पास में। और मैं ये सोच रहा हूँ फ्यूचर में कभी मैं अगर इधर से आऊँ तो मैं घंटा 2 घंटा इधर गाड़ी या 9 आवर्स का मिल जाए तो कहना है क्या, वो भी डे टाइम में गाड़ी खड़ी करो, खाना वाना खाओ आराम से, क्योंकि वहाँ पे भाई कई अंग्रेज लोग यहाँ के जो लोकल होते हैं ना, वो पड़े रहते हैं आराम से, मस्ती कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं। काफ़ी बड़ी लेक थी गाइस, जो साइड से देखा, मैं पिक्चराइज नहीं कर सका क्योंकि मेरा कैमरा माउंट पे लॉक था आगे विंडशील्ड पे, सो घुमा नहीं पा रहा था मैं उसको। सो गाइज आपको, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यही इसी लेक की बात कर रहा हूँ गाइज। ये कंटिन्यू देखो, बीच में मिस हो गई थी, ये अब दिखी है थोड़ा सा हिस्सा इसका, फिर ये रोड थोड़ा दूर चला जाएगा राइट में जो दिखी ना आपको। सो देखते हैं आगे फ्यूचर में, दोनों तरफ पानी भरा हुआ देखो, राइट में भी है लेफ्ट में भी है। फ्यूचर में देखेंगे। पूरे पहाड़ गाइस बर्फ़ से कवर्ड रहते हैं अगर आप विंटर में आते हो तो। अभी समर का भी एक अपना अलग ही जलवा है गाइस। देखो समर में पूरे प्लांटिंग वगैरह कितना ग्रीन होता है, दिख रहे ऊपर बोर्ड भी दिख रहे होंगे आपको। तुरीन की तरफ जाता है ये, मतलब टनल है फ्रेजुएस। तुरीन जो है वो इटली का एक शहर है, उसकी तरफ भी ये रोड जाता है। सो गाइस एंजॉय कीजिए वीडियो। आपको जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। ड्राइवर की लाइफ सेक्रीफाई तो है ही गाइस, क्योंकि ड्राइवर, चलो ड्राइवर को यहाँ आने के बाद में रेस्ट क्या 9 घंटे 24 घंटे का ठीक है, 45 का भी ठीक है, कभी मौसम ठीक हो तो। अगर मौसम गर्म है ना समर का टाइम, तो भाई 45 का रेस्ट है ना काटना गाड़ी के अंदर बड़ा टफ होता है। सो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा रेस्ट मिलना तो चाहिए, लेकिन क्या है एक्सप्लोर करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं होती ना, क्योंकि रेस्ट मिलता है पार्किंग में।
अब ड्राइवर को बेचारे को क्या है, टाइम नहीं मिलता, कोई कन्वेंस नहीं मिलता ट्रांसपोर्ट पार्किंग से, वो कैसे घूमने जाए, क्या करने जाए, और मिलता भी तो इतना एक्सपेंसिव होता है ना कि वो 1 या 2 दिन की सैलरी उधर चली जाती है। तो वो फिर ड्राइवर क्या है, वो सोचते ही नहीं है भाई, वो सोचते हैं यहीं अपन गाड़ी में बैठे रहें बस, यहीं पे खाते पीते रहें। सो अभी मैंने पिछली पार्किंग में एक देखा गाइस, एक पार्किंग में एक ट्रेलर कर्टन वाले में ना कहीं आग लगी होगी हाईवे पे, तो उसको घसीट के पार्किंग में लाए, और इतनी क्रेन्स वगैरह लग रही है ना, मतलब एक तरह से चारों तरफ से उसको घेर रखा, मतलब आसपास से कोई गाड़ी नहीं निकले। हालांकि आग बुझा रखी थी उन्होंने, बस उससे लोडर से वो सारा माल निकाल रहे थे। उसमें पेपर भरा हुआ था गाइस, पेपर की फाइल्स वगैरह, और ये बहुत बिखरी हुई थी बाहर, जली हुई ये वो। तो पेपर्स के रोल थे बड़े बड़े, डॉक्यूमेंटेशन और ये सारा सामान था उसमें। उस पर भी काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स लिए, अगले वीडियो में ऐड करूँगा गाइस में। सो बड़ी खूब, मेरे को सबसे ज़्यादा खूबसूरत रोड यही लगी गाइस। ड्राइवर क्या है, स्टीयरिंग पे बैठते ही सारा दर्द भूल जाता है भाई। जब तक स्टीयरिंग पे हाथ नहीं आए ना, वो सोचता क्या करूँ मैं, कितना खाऊँ, कितना रेस्ट करूँ। और जैसे ही स्टीयरिंग हाथ में आता है, सारे गम भूल जाता है भाई। फिर तो एक्सीलेटर दबाओ, 85-90 पे गाड़ी को क्रूज पे डालो और सीधा। अभी हमें करना था तो अनलोड आज, लेकिन भाई आज हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम कम और किलोमीटर ज़्यादा है। 1000 किलोमीटर हम कवर कैसे करेंगे। सो गाइज हमें सोच रहे हैं करीब 500 किलोमीटर आज चल रहे हैं, और रात को 8-9 बजे तक है ना, हम ऐसी कोई पार्किंग में पहुंच जाएं इटली के अंदर, जहां पे गाड़ी खड़ी करें, और फिर दिन में ही हमें लेना, मतलब रात में हो जाए, सुबह 6-7 बजे तक हो जाएगा। अगर रात को हम 10 बजे भी रुकते हैं तो सुबह 7 बजे तक हमारा क्या है, पाउजा पूरा हो जाएगा 9 घंटे का। उसके बाद में फिर हम कल दिन भर भी गाड़ी चलेगी, मतलब 500 बच जाएंगे ना किलोमीटर, तो 500 का मतलब है 7-8 घंटे तो लगेंगे लगेंगे। वही शाम को हम अनलोड कर पाएंगे। लेकिन शाम को कंपनी को गूगल पे देखा मैंने, वो 6 बजे तक ही खुली रहती है गाइस। और 6 बजे बाद में क्या है, फिर उसको हमें मैनेजर को इन्फॉर्म करना है कि भाई उसके पास पार्किंग अवेलेबल है तो हम जाके खड़े हो जाएं, नहीं तो फिर भाई हमें रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा। सो देखते हैं सिचुएशन को गाइस, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, क्योंकि इसमें भरे हुए हैं कीवी। कीवी भी एक अर्जेंट माल होता है, क्योंकि रेगुलर फ्रूट नहीं है ना यहाँ, ये बहुत शॉर्टेज चलती है, नया फ्रूट है, यहाँ का फ्रूट नहीं है ये, शायद इधर मोरक्को और इधर से आता है गाइस, क्योंकि पोर्ट से आया ना ये। सो पोर्ट पे सारा ये इस तरह का माल है ना, बाहर से आता है, आउट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। सो इसकी डिलीवरी भी, क्योंकि पैकिंग बड़ी शानदार है इसकी, इसकी डिलीवरी भी देखते हैं कैसे क्या करनी है। कंपनियां यहाँ पे क्या है, वो ही ग्रोसरी शॉप वगैरह में डालती है, और सेपरेट पैकेट भी जाते हैं भाई फैमिलीज़ को, जो वीआईपी फैमिलीज होती है ना, सेपरेट बंच जाते हैं, उनको ऑर्डर दे देते हैं। ऑनलाइन का भी यहाँ पे अच्छा खासा सिस्टम है। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सीनरी, ग्रीनरी, यूरोप का ये स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा, काफ़ी खूबसूरत है ना, देखो। अगर आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए गाइज। बड़ा डीएसपी कंपनी का ट्रेलर जा रहा है भाई। ये जो मेरे साथ स्टूडेंट है ये भी इसी कंपनी के हैं। अभी इन्होंने 3 साल पहले किया है इसमें काम, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स का प्रॉब्लम है इनका। प्रॉब्लम सॉल्व होगा प्रैक्टिस से। बहुत हड़बड़ाहट करता है भाई, हो सके पीछे की कंपनी में कुछ गड़बड़ करी हो, लेकिन अपने को क्या। चलो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके बाय बाय।